ईद का दिन पहले गुजरा भी नहीं था कि डब्बा का व्लॉग आ गया, लेकिन फिर भी लोगों को या ये कहिए अपने व्यूवर्स को ईद की मुबारकबाद उसने नहीं दी। ऐसा नहीं था वो दुखी थी, गम में थी या भाभी की दुख मना रही थी, क्योंकि व्लॉग में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा। व्लॉग तो पूरा हंसी खुशी मनाया गया है और उसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं। व्लॉग में किसी भी मेंबर ने इस बारे में बात ही नहीं करी कि मैडम की क्या हालत है या फिर मैडम का कैसी हैं। ब्लॉगिंग तो गुटकू ने की है, लेकिन एडिटिंग तो डब्बा ने ही की है। चलिए बताएंगे आपको कि गुटकू ने कितनी छोटी छोटी बातें की हैं और किस तरह से अपना और साथ में अपने गेस्टों का मजाक उड़ाया है। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। रात को 10 बजे जाके डब्बा को ख्याल आया कि ईद है तो ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए, इसलिए एक छोटी सी स्टोरी लगा दी। जब आप दुआ करने के लिए उनसे कहते हैं, अपने व्यूअर्स वगैरह से कहते हैं और उनसे ही सब चीजें मांगते हैं, और ये तो वैसे भी डिजिटल भिखारी है, ये सारी चीजें अपने व्यूअर्स और इन सब से मांगती रहती है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। पिछले व्लॉग में हमने 5-6 चीजें तो तुरंत गिना दी थी और बहुत लंबी लिस्ट है। और अब तो ज्यादा देने वालों से ये रिश्ता भी जोड़ लेती है, क्योंकि एक मौसी नई आ गई है। क्योंकि जैसे ही बेटे का जन्म हुआ उसके बाद में हॉस्पिटल में ही एक आपको पालना दिखाई दिया। गुटको जिसको खोल कर बता रहा था कि ऐसे ऐसे खुलेगा और ऐसे बनेगा, उसका पेपर लेके देख रहा था। वो भी इसके एक सब्सक्राइबर ने ही भेजा था। इससे पहले उसने आम भेजे थे और कुछ और गिफ्ट भी भेजे थे। तो अब हुई ना फिर मौसी, ये मौसी नामकरण जो है ना उसका जब हुआ, जब ये पालना खोलकर वहां पे दिखाया गया कि ये जो उसने भेजा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझकर, तो एक तरह से डिजिटल भिखारी ने बता दिया कि उसको ज्यादा गिफ्ट भेजोगे तो आपसे नाता भी जुड़ जाएगा। अब वो बच्चे की मौसी बन चुकी है। जिन लोगों को अपनी कमाई पे भरोसा होता है, जिन लोगों को अपने अल्लाह पे यकीन होता है, इस तरीके से मांगते नहीं फिरते हैं और जो भी गिफ्ट आता है उसको ले लेते हैं। इनका तो तरीका ही है, जब ये सबके गिफ्ट ले लेके रख लेते हैं तो लोगों को लगता है कि हमको भी देना चाहिए, हमको भी देना चाहिए, जबकि इसको गिफ्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। ये खुद इतना कमाती है तो इसको क्या जरूरत है। ये रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो मांगती रहती है लोगों से, वो आराम से ले सकती है और मार्केट से खरीद के ला भी सकती है। और यही नहीं, मौसी ने कपड़े भी भेजे हैं। तो अभी तो बहुत सारे रिश्ते बाकी हैं। अगर आप चाहें, अगर ये बनना बच्चे का मौसी, चाची या कोई भी और रिश्ता अगर आप जोड़ना चाहें, या हो सकता है उसकी बहन बनना चाहें, क्योंकि अभी तक तो डब्बा भी बड़ी नहीं हुई है तो बच्चा भी कहाँ बड़ा हो गया, तो आप चाहें कोई भी रिश्ता जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन ब्लॉग का नहीं है, ये रिश्तेदारी का सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको कोई भी रिश्ता बनाना है तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए और अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजिए, और जब वो गिफ्ट इतने हो जाएंगे तो आपको वो रिश्ता अलॉट कर दिया जाएगा। फिर आप ऑफिशियली इसके मामा, चाचा या फिर ये कि ये मौसी या फिर अप्पी या बड़ी अम्मी या छोटी अम्मी कुछ भी बन सकते हैं। अच्छा, बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी से याद आया, हमने तो ऐसे मजाक में कहा था कि जब पिछले व्लॉग में पूछा जा रहा था पिज्जा से कि तुम क्या कहलवाना पसंद करोगी बच्चे से, पिज्जा ने बहुत इतरा के कहा था जो भी ये बोले, जो भी ये बोले, तो हमने कहा था इसको तो छोटी अम्मी बोलेगा। बट ये बात सिर्फ मजाक में गई थी, लेकिन इन्होंने तो अपने व्लॉग में सच में दिखा दिया। यानी वो छोटी छोटी बच्चियां जो अभी नाबालिग हैं वो अब छोटी अम्मी बन चुकी हैं। और देखिए उसमें कौन कौन है। उसमें पिज्जा का तो नाम आया नहीं था, पिज्जा के बारे में नहीं कहा था, लेकिन हाँ ज़ारा और सेहर के बारे में कहा था। अब आप ही बताइए, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को अगर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 1-2 साल का और हो जाएगा, और जब बोलने लगेगा तो वो कहेगा छोटी अम्मी इधर आना, छोटी अम्मी इधर आना। अब क्या तो इन बच्चियों को लगेगा कि ये किस तरह से अम्मी अम्मी बोल रहा है। किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए ऐसा कहना तो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है जो चाची ताई और इस तरह से होती हैं, उनको छोटी अम्मी, बड़ी अम्मी इस तरह से कहा जाता है। यहाँ तक कि जो दादी होती है, दादी को क्योंकि उसके मम्मी पापा बाकी सब लोग क्या कहेंगे, अम्मी ही कहेंगे, और जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये कह दिया जाता है कि ये तुम्हारी बड़ी अम्मी है। तो इस तरह से कुछ रिश्तों को ये नाम दे दिए जाते हैं। ये नाम खालाओं को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन बिन ब्याही खालाओं को कोई भी अम्मी नाम से नहीं बुलाता है। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इतनी छोटी छोटी बच्चियों को छोटी अम्मी कहलाना ठीक है? और ऐसे अगर खालाओं वगैरह को सबको अम्मी का दर्जा दिया जाने लगेगा तो फिर खाला रिश्ते का क्या होगा, मौसी रिश्ते का क्या होगा? इस तरह से सारी औरतें अम्मी बन जाएंगी और सारे जेंट्स क्या बन जाएंगे, छोटे अब्बू, बड़े अब्बू। लगता है अच्छा है ये सारे के सारे रिश्तों को खत्म कर देंगे। एक चीज जो आपने नोट करी होगी इसके व्लॉग में,
अकीके वाले दिन पर जनाब आते हैं, और जनाब आते हैं तो इनके ससुर से मिलते हैं, उनसे सलाम होता है और उसके बाद में उनके साथ गले मिलते हैं। तभी पीछे से मैडम की आवाज आती है और वो सलाम करती हैं, लेकिन मैडम को बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया वहां पर। आप लोग भी जरा चेक करके बताएं। 0.36 सेकंड पर पीछे से एक आवाज आती है जो कि मुझे लगा कि मैडम की है और उन्होंने सलाम किया है। तो क्या ये मैडम की आवाज है या फिर मेरे को ही ऐसा भ्रम हुआ है? जनाब भी पूरे व्लॉग में दिखाई नहीं दिए हैं, वो थोड़ी से कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, एक बार सिर्फ मिलते हैं, उसके बाद में सोफे पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। टाइमलाइन तो यही कहती है कि शायद मैडम वहां पे नहीं आई होंगी, लेकिन भाई इनका सब भरोसा भी नहीं है, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कल तो ईद की सारे सेलिब्रेशन के अंदर हम भी बिजी रहे पूरी तरीके से, तो आपको रूबरू मुबारकबाद नहीं दे पाए। एक स्टोरी जरूर लगाई थी, लेकिन चलिए इस व्लॉग के माध्यम से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है सब लोगों ने बहुत अच्छे से ईद मनाई होगी अपनी। चलिए वापस लौट आते हैं अपने व्लॉग पर। एक और बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, एक टब है जिसकी बहुत ज्यादा किस्मत खुल गई है। ऐसे तो इस टब का काम सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में होता है, यानी वॉशरूम में होता है, या फिर कपड़े धोने वगैरह इन सब में यूज किया जाता है। लेकिन हमारे जो महान इन्फ्लुएंसर हैं, आईबीज जो हैं, इनके यहाँ ये टब जो है मल्टीपर्पज यूज होता है। और मल्टीपर्पज कैसे यूज होता है बता देते हैं। एक तो देखिए वॉशरूम में यूज होता है इनके, उसके बाद में कपड़े वपड़े भी हो सकते हैं धुलते हो, उसके बाद में जब मैनिक्योर और पेडिक्योर घर पे किया जाता है तो फिर दोबारा से वही वाला टब बाहर आता है। अब आपको याद आ गया होगा कि एक टब जिसमें जो है मैं इसका पेडिक्योर किया गया था डब्बा का, और उसमें गंदे गंदे पैर रखे गए थे, उसके नाखून रखे गए थे, उनके नाखूनों को, उसके पैर को बड़े मल मल के बड़े प्यार से पिज़्ज़ा ने एक प्रोफेशनल तरीके से वहां पे उसको क्लीन किया था। और अब देखिए आज तो इनका अकीका हो रहा है, तो दावत हो रही है, सब लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि मौदा से भी आए हुए हैं, कुछ और गुटकू के फ्रेंड्स वगैरह जो सब हैं वो लोग भी आए हुए हैं। अब इन सब लोगों को खाना भी खिलाना है, और खाना खिलाने के लिए बिरयानी बनकर आई है। कहाँ से आई है? इनके रेस्टोरेंट से बनकर आई है। अब देखिए जो रेस्टोरेंट से बिरयानी बनकर आई है बड़े वाले पतीले में, वैसे तो ये एथेंटिक रेस्टोरेंट बताते हैं नॉनवेज का, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पे देगे नहीं है। जो देग होती है जिनमें कि सही तरीके से और रिचुअल तरीके से उनमें बिरयानी, जर्दा, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, कोरमा बनाया जाता है, वो वाली इनके यहाँ देगे नहीं है। और वो क्या करते हैं, ये भगोनों में बनाते हैं। चलिए भगोनों में बनाते हैं, ठीक है, भगोनों में बिरयानी आ गई। अब बिरयानी जो सर्व भी करनी है, और सर्व करने के लिए टब से अच्छी कौन सी चीज़ है जिसमें एक बार में इतनी सारी बिरयानी आएगी और उसके बाद में फिर दोबारा जो है लेने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, और अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर लेते हैं। अब भैया आईबीएस तो कहेंगे हमने तो धो के रखा था, हमने तो उसे क्लीन किया था, उसमें सेंट छिड़क दिया था, लेकिन भाई वो है तो वॉशरूम का ही, और उसी में मैनिक्योर और पेडिक्योर, और उसी के अंदर आप बिरयानी डाल के सब लोगों को खिला रहे हैं। देखो इन्होंने वहां पर जो औरतें बैठी हुई थी तब दिखाया है कि वो बिरयानी वाला जो पूरा का पूरा टब था वो नीचे जमीन पे रखा हुआ है, और ये सब लोग बैठ के बराबर में खा रहे हैं। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए मैं लगा रहा हूँ, इसमें ये दोनों अम्मियाँ बैठी हुई हैं और उनके आगे ये टब रखा हुआ है, और एक और लेडी बैठी हुई है सफेद रंग के दुपट्टे में, चश्मा लगाए हुए, वो पहचान में नहीं आ रही है, लेकिन इन तीनों के बीच में वो टब रखा हुआ है, एक चम्मच रखा हुआ है, और उसमें बिरयानी पड़ी हुई है। अब बताइए है ना मल्टीपर्पज ये टब? इसकी तो किस्मत खुल गई है ना। यार शर्म भी नहीं आती, इतने बड़े होते हुए भी ये टब यूज कर रहे हैं, वो भी खाने की चीजों में, और वो भी कौन सा टब यूज कर रहे हैं? बाथरूम का टब यूज कर रहे हैं। अरे यार शर्म आनी चाहिए, हाइजीन का कुछ तो ख्याल होना चाहिए। एक हमने जो है शॉट बनाई थी और उसमें ये दिखाया था बाल्टी और मग्गा दोनों के दोनों रखे हुए हैं और किचन के अंदर बिरयानी और ये सब चीजें बना रहे हैं। तो वो शॉट हमने लगाया था कि ये कौन यूज करता है यार मग्गा और बाल्टी। तो वो वाली हमारी जो शॉट थी वो काफी वायरल हुई थी, लेकिन उस पर भी इतने सारे इनके जो अंधभक्त हैं वो कमेंट करने के लिए आ गए थे कि नहीं नहीं किचन में इस तरह से यूज होती है, बाल्टी भी यूज होता है, मग्गा भी यूज होता है। और आज देख लीजिए टब भी यूज हो रहा है, वो भी किस में हो रहा है? खाने की चीजों में यूज हो रहा है। और ये वही टब है जिसमें पैर डाले अभी कुछ दिन पहले ये बैठी हुई थी डब्बा। अब आप ही बताइए, जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं वो तो वो खाने का तरीका भी नहीं जानते। पहले तो ये डिस्पोजेबल यूज करते थे, भगोना ला के बीच में रख लेते हैं, दाल का हो या फिर मटन का हो या किसी का भी हो, और उसी में से ले लेकर प्लेटों में खाते हैं। जबकि एक बार बताओ, तुम इतना अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे हो, जो ये कह रहे हो कि भी बड़ा हमारा क्लासी रेस्टोरेंट है और बड़ा हमने एम्बियंट बहुत अच्छा रखा हुआ है एम्बियंस उसका, तो वहां पर अगर किसी को भी बिरयानी ये सब चीजें सर्व करते होगे तो कुछ ट्रे होती होंगी,
मतलब एक राइस ट्रे होती है, और घरों में भी अगर कोई आता है दावत के लिए या किसी के लिए आता है तो राइस ट्रे यूज़ की जाती है। शादियों में मुसलमानी जितनी शादी और ये सब जो होते हैं उसमें जो बिरयानी होती है ना, ऐसे टबों में नहीं दी जाती लोगों को। मैं मौधा की बात नहीं कर रहा, लेकिन मौधा भी इतना पिछड़ा हुआ नहीं है, वहां पे भी राइस ट्रे डेफिनेटली यूज होती होंगी। और जब मेहमान आए हुए हैं, जब 4 लोग अपने घर पे आए हुए हैं, तो तब तो कम से कम ये बिरयानी जो है राइस ट्रे में आनी चाहिए थी। इसमें राइस ट्रे चाहे 1 लगे, चाहे 5 लगे, चाहे 10 लगे, या उसको कितनी बार आपको दोबारा से रिप्लेनिश करना पड़े, लेकिन तरीका यही होता है। ऐसे नहीं होता है कि सारा का सारा टब में भर के वहां पे रख दिया और उसके अंदर से खा रहे हैं। देखिए, ना तो ये तरीका सही है, और उसके बाद में वो उसके लिए भी इस तरह का बर्तन यूज करना जो बाथरूम में यूज होता है, भाई हद है। ये छोटे बच्चे को किसी तरह के इन्फेक्शन से कैसे बचा पाएंगे, उसके साथ में कैसे साफ सफाई रख पाएंगे ये। मैं इनके अंधभक्तों से कहना चाहता हूं जिन्होंने उस शॉट पे जाके इतने सारे कमेंट किए थे, अब बताएं क्या ये टब जो है, जो पैरों में रख के यूज किया गया है, उसमें बिरयानी लेके खिलाना क्या है? और दूसरा, ये किस बात के पढ़े लिखे बनते हैं और किस बात के अपने ये ऊंचे स्टैंडर्ड वाले बनते हैं? कैसे करके ये ब्रांडेड कपड़ों के पीछे और ब्रांडेड चीजों के पीछे पड़े हुए रहते हैं, और दूसरों से तो इनकी ये इच्छा होती है कि वो इनको ब्रांडेड सामान दें और अच्छी अच्छी चीजें दें। अपने रेस्टोरेंट से भी इन्हें ये होता है कि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे मतलब काफी सारे लोग आए, सब कुछ आए। इस टब मेंटेलिटी से साफ समझ में आता है क्यों करके इनका रेस्टोरेंट जो है एक क्लास रेस्टोरेंट नहीं बन पा रहा, क्यों करके उसकी इतनी सारी कंप्लेन आती हैं, क्यों करके उसके हाइजीन के बारे में बात की जाती है, क्यों करके वहाँ की साफ सफाई के बारे में बात की जाती है, क्यों करके वहाँ पे इतनी बदबू के बारे में बात की जाती है, क्यों करके वहां का जो सिंक है यानी वॉश बेसिन है वो लाल लाल हमेशा रहता है। अरे जिनके दिमागों में बेसिक साफ सफाई नहीं है, नहाने धोने का नहीं है, खाने पीने का नहीं है, बर्तनों को पूरे पतीले ले लेके वहां पर बैठना, कुकर्स को वगैरह को लेकर बैठना, पहले तो कुछ बिछाते तक नहीं थे, मतलब इतना भी नहीं कि अगर नीचे बैठ के खा रहे हैं तो कम से कम कुछ दस्तरखान या कोई भी चीज बिछा लें ना, बिल्कुल भी नहीं। और यही नहीं, इन्होंने जो बच्चे आए थे कुरान खाने के लिए आए थे, जो हाफिज जी आए थे, उन सबको भी इसी तरीके से उसी टब के अंदर बिरयानी खिलाई है। देखिए, एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं कि जब ये सारे लोग खा रहे हैं और बीच में ये बिरयानी रखी हुई है। अब आप ही बताइए, ये हाफिज जी और जितने भी ये बच्चे आए हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं, रोज नहाते होंगे, साफ सुथरा रहते होंगे, बिल्कुल पाक रहते होंगे, उनको भी खाना इसी तरीके से खिलाया है इसने। अब एक बात और जो हाईलाइट करनी थी कि ये देखिए, ये अपना सब कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, आई मीन कितना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, नेक बांट रहे हैं, कुरान खानी करा दी, दुआ करा दी और अकीका करा दिया। अकीका, इसके बारे में भी हमने बताया था कि ठीक है 7 दिन में हो जाए तो अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 7 दिन में ना हो। अगर माँ बाप इस हालत में ना हो कि वो प्रॉपर तरीके से हकीका कर पाएं तो वो बाद में भी कर सकते हैं, या घर में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जैसे इनके घर में बनी हुई है कि भाभी हॉस्पिटल में है और वो भी बहुत क्रिटिकल इलनेस में है, फिर भी इन्होंने अपनी जिद में हकीका कर ही डाला। या तो ये कह रहे हैं कि वो उसकी इलनेस जो है इतनी नहीं है, उसकी इलनेस जो है क्रिटिकल नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि उसका हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे परिवार में नहीं आती, वो दूसरी वाली फैमिली में आती है और ये दूसरी वाली फैमिली है। लेकिन भाई इनको मतलब हो या ना हो भाभी से, लेकिन एक और रिश्तेदार है इनका जिसको बहुत मतलब है भाभी से। अभी कुछ महीने पहले से ही रुकैया ने अपना एक व्लॉग चैनल बना लिया और उस पर लगातार व्लॉगिंग कर रही है, और उसने अभी एक व्लॉग डाला और उसने लिखा कि वो ईद नहीं मना रही है क्योंकि मैडम जो है बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है, इसलिए वो इस खुशी में पूरी तरीके से खुशी नहीं मना सकती। वो सिर्फ सादे तरीके से ईद का त्योहार अपना मना रही है, पर वो जो सेलिब्रेशन वाला मोड होता है उसमें वो नहीं कर रही है। अब आप देख लीजिए, एक इतने दूर का रिश्तेदार है जो कि इस तरह से कर रहा है, और हाँ, जिसके साथ में ऑलरेडी इनका 36 का आंकड़ा है, क्योंकि रुकैया के भाई जो है वो लगातार जनाब को एक्सपोज करने की बात करता रहता है, और रुकैया उसकी बहन है, उसके बाद में भी उसने ईद तरीके से ना मनाने का फैसला किया। और भाई ये सगी बहन है, लेकिन इसके यहाँ सब हकीका हो रहा है, सब लोग रिश्तेदार आ रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, मतलब जो जरूरी है वो भी और जो जरूरी नहीं है वो भी। और पूरे व्लॉग में किसी ने उसका नाम नहीं लिया एक बार भी भाभी का। बाद में जो उसने बातें करी उसके ऊपर आएंगे, लेकिन
किसी ने भी व्लॉग में उसको याद नहीं किया, ना ही उसके बारे में बात करी। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जनाब जब मिलने आए थे तो उसके सास और ससुर उससे उसकी वाइफ के बारे में यानी कि मैडम के बारे में ना पूछे? ऐसा पॉसिबल है? लेकिन एक लफ्ज भी उसको ऐसा बोलते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि उसका जिक्र बीच में लाना ही नहीं था इनको। भाई कैसे तो इनके रिश्ते हैं और कैसे ये भाई बहन हैं और कैसे करके इस तरह की बातों को नहीं करते। अरे आप कहीं पे भी मिल जाइए, मतलब आप किसको मार्केट में कहीं पे भी कोई आपको ऐसा शख्स मिल जाए जिसके घर का कोई आदमी इस तरह की क्रिटिकल इलनेस में हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो आप क्या सिर्फ सलाम दुआ करेंगे? क्या उसके बारे में नहीं पूछेंगे? भैया ये कैसी इंसानियत है? हमारा कल्चर, हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। और दूसरा जिसको फर्क पड़ रहा है, मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में उसने भी व्लॉगिंग के गुण सीख लिए हैं कि कैसे करके क्या कहना चाहिए जिसका ज्यादा असर होता है या ज्यादा आपको लोग समझेंगे कि ये एक अच्छा व्लॉगर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मैडम के लिए दुआएं नहीं करी होंगी, जैसे उसने कहा था कि हम मैडम के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो मैडम के इतने सारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से कोई ऐसा बता दे कि जिसने अपनी ईद नहीं मनाई हो, अगर वो मुस्लिम है तो, या फिर ईद के मौके पे ये सारा काम करते हुए घर के जितने भी रिचुअल होते हैं वो करते हुए उनको याद आया होगा कि भाई मैडम जो हॉस्पिटल में है और इसलिए हमें ईद नहीं मनानी चाहिए या ईद थोड़ा सा वैसे मनानी चाहिए, मतलब ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए मुझे कोई उसकी नीयत पे शक नहीं है रुकैया की, लेकिन जिस तरह से उसने किया है उसके ऊपर मैंने ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है। चलिए आज तो यहीं पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन इसका व्लॉग अभी बहुत बड़ा है तो उसका जल्दी ही हम दूसरा पॉडकास्ट एक अपलोड करेंगे। आज कुछ बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो इसलिए जो ना पूरा नहीं कर पा रहे इसको, तो नेक्स्ट में आप इंतजार कीजिएगा, उसमें इसके और भी कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन चीजों पे आप जरूर बात करना चाहेंगे। चलिए एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। इस सब के ऊपर आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।